ट्यूटोरियल 28 हाउ टू मेक सिंपल वायरलेस। यहाँ पर हम वायरलेस बनाने के लिए आरएफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा आरएफ मॉड्यूल। आरएफ मॉड्यूल के कुल दो पार्ट होते हैं, पहला ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। ये आरएफ मॉड्यूल दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल है, 433 मेगाहर्ट्ज और 315 मेगाहर्ट्ज। मॉड्यूल पर लगे इन क्रिस्टल से हम इस मॉड्यूल का फ्रीक्वेंसी रेंज बता सकते हैं कि ये मॉड्यूल 433 मेगाहर्ट्ज का है या फिर 315 मेगाहर्ट्ज का है। डिजिटल सिग्नल के इनकोड और डिकोड करने के लिए हमें इनकोडर और डिकोडर आईसी का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर हमने इनकोडर के लिए HT12E आईसी का इस्तेमाल किया है और डिकोडर के लिए HT12D आईसी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये आईसी 18 पिन आईसी है, जिसका मॉड्यूल के साथ कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ट्रांसमीटर मॉड्यूल का पहला पिन एंटीना पिन है, जिसके साथ हम 10 सेंटीमीटर का एक सिंपल वायर कनेक्ट कर देंगे, जो कि एंटीना की तरह काम करेगा। मॉड्यूल और आईसी 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, इसलिए हम इससे 5 वोल्ट पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 18 वीसीसी पिन होगा। आईसी का पिन नंबर 17 डेटा पिन है, जिसे हम ट्रांसमीटर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देंगे। पिन नंबर 16 और 15 के क्रॉस 750 किलो ओम का एक रजिस्टर हम लगा देंगे, जो कि इनकोडर आईसी में ऑसिलेशन का काम करेगा। इसके बाद हम ग्राउंड कनेक्शन करेंगे। पिन नंबर 1 से पिन नंबर 9 तक पूरे पिन को हम ग्राउंड कर देते हैं और पिन नंबर 14 भी ग्राउंड होगा। पिन नंबर 10 से 13 तक इनपुट पिन है, जिनके साथ हम 4 पुश टू ऑन स्विच एक भाग में कनेक्ट करेंगे और स्विच का दूसरा भाग ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। इस प्रकार आप ट्रांसमीटर सर्किट का कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद रिसीवर मॉड्यूल का पहला पिन एंटीना है। यहाँ पर भी हम 10 सेंटीमीटर का एक वायर कनेक्ट कर देंगे। आईसी और मॉड्यूल को वीसीसी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल पे 2 वीसीसी पिन है। इसके बाद हम ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। डिकोडर आईसी में भी पिन नंबर 1 से 9 तक हम ग्राउंड करेंगे। सिक्सटीन और 15 पिन में ऑसिलेशन के लिए यहाँ पर 33 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। पिन नंबर 14 यहाँ पर डेटा इनपुट पिन है। पिन नंबर 17 के साथ हम एक एलईडी कनेक्ट करेंगे, जो कि सिग्नल इंडिकेटर का काम करेगा। पिन नंबर 10 से 13 तक ये आउटपुट पिन है, जहां रजिस्टर के साथ हमने एक एक एलईडी कनेक्ट कर रखा है, जिसका दूसरा पिन नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। इस प्रकार रिसीवर सर्किट का कनेक्शन होगा। जब ट्रांसमीटर सर्किट और रिसीवर सर्किट के स्विच को ऑन करते हैं, तो ट्रांसमीटर एंटीना से आरएफ सिग्नल एमिट होने लगता है। जब ये सिग्नल रिसीवर सर्किट के एंटीना के संपर्क में आता है, तो सिग्नल इंडिकेटर एलईडी हाई हो जाता है,
यहाँ पर हमने ग्रीन एलईडी सिग्नल एलईडी के रूप में प्रयोग किया हुआ है और आउटपुट के चारों एलईडी में हाई सिग्नल मिलता है। यहाँ पर 12D के आउटपुट में मिलने वाला डिजिटल सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट हाई होता है। 40 से 50 मीटर डिस्टेंस से जब हम ट्रांसमीटर सर्किट में स्विच 1 को प्रेस करते हैं तो रिसीवर सर्किट का एलईडी 1 लो हो जाता है और स्विच को छोड़ते ही एलईडी फिर से हाई हो जाता है। उसी प्रकार स्विच 2 को प्रेस करते ही एलईडी 2 लो हो जाता है और स्विच को छोड़ते ही एलईडी 2 फिर से हाई हो जाता है। उसी प्रकार स्विच 3 और 4 भी काम करेगा। जब हम दो स्विच एक साथ प्रेस करते हैं तो रिसीवर सर्किट में भी दो एलईडी एक साथ लो हो जाएगा और छोड़ने के बाद ये फिर से हाई हो जाते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसमीटर सर्किट को ट्यूटोरियल 19 की भांति प्रिंटेड पीसीबी भी तैयार किया हुआ है और रिसीवर सर्किट को ट्यूटोरियल 15 की भांति जीरो बोर्ड पर तैयार किया हुआ है। ट्रांसमीटर सर्किट के स्विच को ऑन करते हैं तो ग्रीन एलईडी रिसीवर सर्किट में ऑन हो गया और साथ ही साथ चारों एलईडी ऑन हो गए। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो इस तरीके से यह वायरलेसली काम कर रहा है। इस प्रकार आरएफ मॉड्यूल के थ्रू हम डिजिटल स्विचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम रिले स्विचिंग और मोटर ड्राइवर कंट्रोल आरएफ मॉड्यूल के थ्रू देखेंगे। इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विथ प्रवीण बिहारी इन हिंदी और सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और सीखें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। और आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाने की सोच रहे हैं या आपको समस्या आ रही हो तो आप इस चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं।